हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी, वो भी एक ही वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी में। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी है, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ का गठन पढ़ेंगे और उसकी राजधानी क्या है, कुल कितने जिले हैं, उच्च न्यायालय कहाँ पर बना है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है उससे अलग जगह पर क्या है, इसका हाई कोर्ट बना है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी में जनसंख्या कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का, राज्य पशु क्या है यहाँ का, स्टेट एनिमल। और पढ़ेंगे यहाँ का राज्य पशु, राजकीय जो पशु होता है, पशु पक्षी दोनों। और वृक्ष वगैरह भी पढ़ेंगे। इसको सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है इसकी। और यहाँ पर वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। और लोकप्रिय गीत यहाँ के जो फोक सॉन्ग होते हैं वो कौन कौन से हैं। त्योहार कौन कौन सा मनाया जाता है। जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य फोक डांस भी पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में, सब कुछ जानकारी इस वीडियो की मदद से आप लोगों को मिलेगी। तो यह वीडियो आप लोग बड़े ध्यान से ज़रूर देखें। चलो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की जानकारी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जानकारी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका गठन। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। यह छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था, तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। और इसके जस्ट बाद उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो 3 राज्य एक ही नवंबर के महीने में 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। तो सबसे पहले अलग हुआ था कौन, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद पढ़ेंगे राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की, तो सबको पता है कि क्या पहले क्या थी, रायपुर, अब क्या हो गई, नया रायपुर। ठीक है, तो जो यहाँ क्या लिखा है, नवा रायपुर, नवा या नया रायपुर। ठीक है, राजधानी। कुल कितने जिले हैं ये छत्तीसगढ़ में, तो उनकी संख्या है 28 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, राजधानी तो है रायपुर, लेकिन यहाँ का उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट बना है वो बना है बिलासपुर में। ठीक है, ध्यान से देख लेना बिलासपुर के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जनसंख्या छत्तीसगढ़ की, तो जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़, इतने दो का साढ़े मतलब कि इसको 2.5 करोड़ बोल सकते हैं, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास कहाँ है इसकी जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की। और इसका क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल कितना है को, तो क्षेत्रफल है को 13 लाख, मतलब कि 1 करोड़ 35 लाख 194 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो इसके बाद राजकीय जो पशु है, जो स्टेट एनिमल है, उसका नाम क्या है, तो वन भैंसा। वन भैंसा या किसी को क्या बोल लेंगे, जंगली भैंसा, जो जंगल में पाए जाने वाला भैंसा है, भैंस की प्रजाति वही भैंसा। अगला है राज्य पशु, यहाँ का राज्य पशु स्टेट बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, तो पहाड़ी मैना, जो पहाड़ी में रहने वाला मैना है, जिसको हिल मैना, हिल माने पहाड़ी ही होती है, तो जो पहाड़ी में पाया जाने वाला मैना है, एक तोता मैना होता है, वो मैना पहाड़ों में पाया जाने वाला। चलो अगला है राजकीय वृक्ष, तो स्टेट ट्री क्या है यहाँ का, तो साल, जो साल के जो वृक्ष होते हैं, जो लंबे लंबे जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो साल यहाँ का क्या है, राजकीय वृक्ष है। अगला है कि इसकी सीमा किस किस राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का, ये रहा मैप, और इसमें छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, जे रहा, जे मध्य प्रदेश के से अलग हुआ कर बना क्या, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये रहा। चलो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तो ये है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, फिर लगती है जे लग रही मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से जे महाराष्ट्र से, और चौथी तेलंगाना से, और थोड़ी सी लगती है आंध्र प्रदेश से, और सबसे ज़्यादा लगती है किससे, उड़ीसा से, और थोड़ी सी झारखंड से। तो
कुल मिलाकर कितने राज्यों से उत्तर छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, तो उनकी संख्या है 7। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। चलो तो सीमाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अगला आता है वर्तमान राज्यपाल, तो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, उनका नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जो महिला हैं वो यहाँ की क्या है, वर्तमान राज्यपाल है। उसके बाद है वर्तमान मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल। जो चुनाव हुए थे ना राजस्थान के, तभी क्या है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के भी क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन। जो 18 जोन है रेलवे के, उस उनमें से एक जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कहाँ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहीं पर है। इसका नाम क्या है, बिलासपुर में। ठीक है, तो अच्छे से देख लेंगे। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, जो मशीन के सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी ये मशीनीकृत खान है काय की, तो ये लोहा की हैगी। तो लोहा की कहाँ पर हैगी, बेलाडेला में। ठीक है, अच्छे से देख लो। अगला आता है यहाँ की राजभाषा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैगी छत्तीसगढ़ की, उसका नाम क्या है, हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी सबसे मेन भाषा है यहाँ की। अब छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो सबसे क्या है, छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान का कटोरा। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे धान का कटोरा किसको बोलते हैं, क्यूबा को। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ को भी क्या बोलते हैं, भारत में धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी का प्रवाह तंत्र ज़्यादा है। इस यहाँ पर धान बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको धान का कटोरा बोलते। या इसी को धान माने, धान से क्या है, चावल निकाला जाता है, तो चावल का कटोरा भी के नाम से भी प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। चलो यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो लोकप्रिय गीत हैंगे, जो फोक डांस नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते, सॉन्ग। तो जो फोक सॉन्ग हैंगे उनका नाम क्या है, भोजली, दूसरा है पंडवानी और जसगीत, भरथरी लोक कथा, बांस गीत, सुगा गीत, कर्मा और फाग और राउत गीत और पंथी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ का, पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य यहाँ का इम्पोर्टेंट नृत्य है। ठीक है, तो बांस गीत, जो बम्बू डांस हैगा, वो तो बम्बू डांस है कहाँ का, मिजोरम का, और बांस गीत कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। ध्यान रख लेना, दोनों में कंफ्यूजन। कर्मा, कर्मा कहाँ का है, कर्मा और पंथी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पंडवानी तो बेहद इम्पोर्टेंट है। पंडवानी यहाँ का फोक डांस भी है और फोक सॉन्ग भी है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार, कौन कौन से फेस्टिवल। तो जैसे कि भोजली यहाँ का क्या था, गीत था, और भोजली एक त्योहार है। भोजली त्योहार मतलब कि जो गंगा, मतलब कि जो गेहूं होता है उनको थोड़ा सा पानी में डाल के उनको बोया जाता है, जिसको जवार बोलते हैं। तो वही क्या है, वही त्योहार को क्या बोलते हैं, भोजली। और हरियाणा में हरेला करके त्योहार मनाया जाता है, वो सेम ही त्योहार होते हैं। तो अगला है छेरछेरा। ठीक है, तो छेरछेरा जो धान बोई जाती है उसके उसी को बोते समय एक छेरछेरा त्योहार मनाया जाता है। अगला आता है हरेली। हरेला तो त्योहार है हरियाणा का, लेकिन जो हरेली त्योहार है वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। अब आते हैं होलिका दहन, जो होली के दिन, होली के पहले एक होलिका दहन होता है। ठीक है, तो आपने ध्रुव प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, उसमें बताया है होलिका दहन क्या होता है। ठीक है, तो अगला आता है छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है, तो सबसे पहले क्या है, गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति बेहद इंपॉर्टेंट जनजाति है पूरे भारत में। ठीक है, तो कई राज्यों में इसका क्या है, अपने को देखने को मिलती है गौड़ जनजाति। अगला आता है आमात, एक आमात जनजाति है। तीसरी क्या है, हलवा जनजाति। चौथी कंबार। ठीक है, सरगुजा, अबुझमारिया, ये इम्पोर्टेंट जनजाति है, क्योंकि यह है अभी न्यूज में भी, हाल ही में न्यूज में भी रही। अबुझमारिया जनजाति है। जो मुंडा, चूंकि बिरसा मुंडा जो थे यहाँ की एक प्रसिद्ध आंदोलनकारी हुए, बिरसा मुंडा करके। ठीक है, तो जिनमें मुंडा विद्रोह किसने चलाया था, तो बिरसा मुंडा ने। और बिरसा मुंडा के नाम पर एक स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम भी बना है राउरकेला में। ठीक है, उड़ीसा में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बना है। तो यहाँ की कौन कौन सी जनजाति, गौड़ जनजाति, हलवा और अबुझमारिया, सरगुजा और मुंडा, ये 4-5 जनजाति बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से देख लो, गौड़, अमात, हलवा, कंबार और सरगुजा, अबुझमारिया और मुंडा, जो 7 जनजाति हैं, जी बेहद इंपॉर्टेंट जनजाति है। अगला आता है यहाँ का लोक नृत्य,
जो फोक डांस है उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले है पंथी, तो पंथी डांस यहाँ का इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सुगा, चौथा राउत, पांचवा कर्मा डांस और छठवां मुंडारी, जो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है मुंडारी डांस। गौर जनजाति गौर, सरहुल, एक सरहुल अभी हमने बताया था ना, जनजाति भी है सरहुल और डांस भी है सरहुल। पंडवानी क्या था? यहाँ का लोक गीत भी था और लोक नृत्य भी है पंडवानी। झूमर, झूमर तो काफी राज्यों में फेमस है झूमर। ठीक है, तो यहाँ का क्या होगा? पंथी, सुगा, राउत, कर्मा, मुंडारी, गौर, सरहुल, पंडवानी, झूमर नृत्य। पाली, ठीक है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है कि भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में लगाया। किसके संयोग से लगाया गया है? तो किसके संयोग से? यूके, यूके ब्रिटेन के संयोग से। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, यूके ब्रिटेन के संयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया था छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में कौन सा? जो झारखंड है उसमें क्या है, कौन सा लगाया गया था? बोकारो। राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाया गया था जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में। और एक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाया गया था किसकी सहायता से? और उसका नाम है, ठीक है, किसकी सहायता से? जे लगाया गया था, दुर्गापुर लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। और जो राउरकेला में लगाया गया था वो जर्मनी की सहायता से। और जो भिलाई है वो यूएस, यूके ना होके क्या है? यूएस, रसिया, यूएसएस। ठीक है, यूएसएस, इसको क्या बोलते हैं? रूस। जैसे कि यूएसए को अमेरिका बोलते हैं, उसी जो दोनों दो क्या थे? दो अलग अलग प्रांत थे, एक यूएसएस और एक क्या था? यूएसएसआर, और एक था यूएसए। यूएसए माने अमेरिका, यूएसएसआर माने रूस। तो इन्हीं की सहायता से दो दो, एक भिलाई इस्पात संयंत्र तो छत्तीसगढ़ में, और बोकारो लगाया गया था किसमें? झारखंड में। ध्यान याद कर लेना अच्छे से, जो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? अपने छत्तीसगढ़ में। अगला आता है, इसका नाम है एनटीपीसी का कोरबा, जो कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट है, जो सुपर बहुत बड़ा कोरबा में क्या है? थर्मल पावर प्लांट जमनी पाली क्षेत्र में। इसका क्षेत्र में कहाँ पर है? जमनी पाली में। और नाम क्या है? कोरबा। कोरबा एनटीपीसी माने जो थर्मल प्लांट होते हैं एनटीपीसी के। ठीक है, तो जो थर्मल प्लांट जो भी छत्तीसगढ़ में ही लगाया गया था। अगर कोरबा संबंध आ जाए, कोरबा जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ लिखना। ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत का क्या कहलाता है? नियाग्रा, नियाग्रा। ठीक है, नियाग्रा कहलाता है। ठीक है, और किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट वाटरफॉल किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती नदी को ही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं। इंद्रावती नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं। और जो इंद्रावती नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। और इंद्रावती ही नदी पर चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट जलप्रपात बना है। और चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा कहते हैं। तो यह इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लो। अगला है, छत्तीसगढ़ में भारत का सर्वोत्तम लौह अयस्क मिलता है। जो जो हमने क्या 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 बोला था कि सबसे ज़्यादा मशीनीकृत खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किसकी खान थी वो? लोहा की खान। और सर्वोत्तम लोहे अयस्क कहाँ पर मिलता है? छत्तीसगढ़ में ही मिलता है। अगला आता है, छत्तीसगढ़ के जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं इम्पोर्टेंट? 3 राष्ट्रीय उद्यान। उनका नाम आप लोग अच्छे से देखो, ये रहा। सबसे पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्यों? क्योंकि इंद्रावती यहाँ की क्या है? प्रमुख नदी है, उसके किनारे जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? इंद्रावती नेशनल पार्क। अगला आता है गुरु घासीदास, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और कांगेर वैली, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलो, तो
छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की सम जो जानकारी है वो हो गई है पूर्ण। अगर यह वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे अब छत्तीसगढ़ के आगे जैसे कि बिहार, झारखंड, असम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के जितने भी राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, सारी वीडियो एक एक करके आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, यह वीडियो अच्छी लग, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसमें जो राज्यों की जो स्टैटिक जीके होती है वो संपूर्ण एग्जामों में आती है। जैसे कि किसी का भी एग्जाम हो, बैंक, रेलवे, टीचिंग वाला, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का कोई एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से आएगा। जैसे कि हम लोग अभी नदियाँ पढ़ लेंगे तो नदियाँ जितनी भी पढ़ेंगे, पहाड़ वगैरह, दर्रे वगैरह, तो ये सब आएंगे, अभी स्टैटिक के फॉर्म में भी पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग राज्य बाय स्टेट पढ़ लो, तो उससे क्या है कि आप लोगों को याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो बाय, अच्छी